हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 21 जुलाई दिन मंगलवार है, वही हिंदी में आषाढ़ और शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, मध्य प्रदेश तथा देश की रसोई में अब एथेनॉल पर बनेगा खाना, क्योंकि गैस की होगी अब छुट्टी। दोस्तों, एथेनॉल वाले पेट्रोल से कथित रूप से गाड़ियों के इंजन खराब होने की खबरों के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आने वाले दिनों में एथेनॉल आपके किचन में एंट्री कर सकता है। खाना एलपीजी या पीएनजी की जगह इथेनॉल वाले चूल्हे पर पकता नजर आ सकता है। इसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जल्द ही एक नई नीति लाई जा रही है, जिसमें एथेनॉल को खाना पकाने वाला मुख्य ईंधन बनाया जाएगा। इस नीति के तहत एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने की शर्तों और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में पहले दिन क्या हुआ, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही सरकार ने यूसीसी विधेयक 2026 सदन में पेश कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस विधेयक पर मंगलवार 21 जुलाई को चर्चा कराई जाएगी, उसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया होगी। वहीं संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस मामले को स्थगन प्रस्ताव के जरिए चर्चा में नहीं लाया जा सकता। इसके बाद कांग्रेस विधायक नाराज हो गए और सदन से बाहर आकर नारेबाजी करने लगे। सदन में कांग्रेस विधायकों द्वारा शोर शराबे की स्थिति को देखते हुए स्पीकर ने कार्रवाई दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कुल मिलाकर सदन का पहला दिन हंगामे के साथ ही खत्म हुआ। दोस्तों, देश की संसद के मानसून सत्र में भी लोकसभा स्थगित हुई। संसद का मानसून सत्र भी 20 जुलाई से शुरू हो गया है। सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया था। इसके चलते लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर विपक्षी दल द्वारा जोरदार हंगामा फिर से किया गया। इसी वजह से लोकसभा की कार्रवाई तीसरी बार भी स्थगित कर दी गई। कुल मिलाकर संसद का मानसून सत्र का पहला दिन भी हंगामेदार ही रहा। गाइस, मध्य प्रदेश में शराब के शौकीनों के लिए जरूरी खबर है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इंदौर की शराब बनाने वाली यूनिट से 6 नामी ब्रांड के सैंपल लिए थे। अब इनकी जांच रिपोर्ट सामने आई है और सभी सैंपल फेल पाए गए हैं। रिपोर्ट में इन शराब के उत्पादों को मिथ्या, भ्रामक और मिलावटी माना गया है। वहीं संबंधित कंपनियों को इसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है और जवाब मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार शराब में खुशबू के लिए फ्लेवर मिलाए जा रहे हैं, इसलिए ये सैंपल फेल पाए गए। अतः पीने वाले भाई ध्यान रखें। गाइस, प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भड़क गए किसान। इंदौर के छिपरा थाना क्षेत्र में पश्चिम रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर इंदौर के किसान विरोध पर उतर आए हैं। किसानों ने मांग की है कि उन्हें जमीन के बदले 4 गुना मुआवजा दिया जाए, इसलिए वे ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा से पहले ही जमीन अधिग्रहण और किसानों को अवार्ड की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब किसान सरकार से 4 गुना मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको बता दें कि करणी सेना ने किसानों की ट्रैक्टर रैली का आह्वान किया था। यह रैली पश्चिमी रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में इंदौर से भोपाल तक निकाली जा रही थी। पुलिस ने रैली को छिपरा थाना क्षेत्र में ही रोक दिया। वहीं किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। इसी दौरान इंदौर पुलिस और किसानों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। कुल मिलाकर किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है। गाइस, मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर विधानसभा का हुआ है घेराव। मानसून सत्र के दौरान भोपाल में ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश के सदस्य बड़ी संख्या में विधानसभा घेराव निकले थे। उनकी 2 प्रमुख मांगे थी। पहली, 27% ओबीसी आरक्षण को पूरी तरह से लागू किया जाए। दूसरी, आरक्षण के 13% हिस्से पर लगा होल्ड हटाया जाए, ताकि उन्हें नौकरी में दिक्कत न आए। वहीं पुलिस को पहले से इसकी जानकारी थी, इसलिए पुलिस ने भारी बैरिकेड कर दिया। जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान पुलिस और ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई।
गाइस, प्रदेश की राजधानी भोपाल में 25 जुलाई से शुरू होगी इलेक्ट्रिक बसें। दोस्तों, भोपाल में 25 जुलाई से 10 रूटों पर 20 नई इलेक्ट्रिक बसें चलने जा रही है। इसका किराया सिर्फ 2 रुपए में 1.5 किलोमीटर का सफर तय करना है। साथ ही यात्री चलो मोबाइल ऐप से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं और बस की लाइव लोकेशन भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये बसें पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इलेक्ट्रिक हैं। इनसे प्रदूषण कम होगा और यात्रा भी आरामदायक बनेगी। शहर के लोगों को सस्ती और भरोसेमंद परिवहन सेवा मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, खराब मौसम से रुकी है अमरनाथ तथा वैष्णो देवी यात्रा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते श्री अमरनाथ यात्रा और श्री वैष्णो देवी यात्रा पर रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। बालटाल और पहलगाम दोनों रूट पर श्रद्धालुओं को आगे जाने से रोक दिया गया है। भूस्खलन का खतरा बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ग्रामीणों की होगी फ्री प्रॉपर्टी रजिस्ट्री। मध्य प्रदेश में अब स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों की संपत्तियों के वैधानिक दस्तावेज मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा पक्षकार के रूप में निजी लोगों को स्वामित्व अधिकार पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाले सेस से छूट दे दी है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। कुल मिलाकर अब जल्द ही पात्र लोगों को उनकी संपत्तियों की निःशुल्क रजिस्ट्री कराने का काम शुरू किया जाएगा। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को भूमि स्वामित्व अधिकार के साथ कई सुविधाएं भी मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, पीएम आवास योजना 2.0 के तहत इंदौर में बनेंगे 5000 नए फ्लैट। मध्य प्रदेश के इंदौर में पीएम आवास योजना के अधूरे पहले चरण के बीच अब दूसरे चरण में 3 परिसरों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। पहले चरण की खामियों से सबक लेते हुए नए प्रोजेक्ट लीकेज प्रूफ बनाने की तैयारी की गई है। इसके लिए कुछ इलाकों में आवासीय इकाई का क्षेत्रफल बढ़ाया गया है। वहीं इन फ्लैटों पर सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार करीब 5000 आवासीय निर्माण कराए जाएंगे, अर्थात गरीबों को इससे काफी फायदा होगा। दोस्तों, मानसून को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मध्य प्रदेश सहित देश के 16 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दोस्तों, देश में मानसून के रौद्र रूप के बीच मौसम विभाग ने एक और टेंशन बढ़ाने वाला अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक 21 जुलाई को मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार समेत देश के 16 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलेगी। वहीं पहाड़ी राज्यों में लोगों को काफी परेशानी बढ़ने वाली है। यदि आप यात्रा करने की सोच रहे हैं तो मौसम विभाग का अपडेट एक बार जरूर जान लीजिए, उसके बाद ही यात्रा का प्लान बनाएं, अन्यथा कहीं पर भी फंस सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार देश के 16 राज्यों में से यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात और केरल में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरी राज्यों के लिए खास चेतावनी जारी की गई है। यहाँ कई राज्यों में तूफानी हवा का प्रचंड रूप देखने को मिल सकता है, इसलिए सावधान रहें। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।